हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई स्टोरी रीड करेंगे और इसका टाइटल है हेल्प बिगेट्स हेल्प। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से इसमें इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। और आज की स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइस, मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और गाइज, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हेल्प यानी मदद। बिगेट्स का मतलब होता है उत्पन्न करना और एस लगाने से इसका मतलब हो जाता है उत्पन्न करती है। हेल्प यानी मदद, मदद उत्पन्न करती है। तो इसका सही मतलब हुआ मदद करने से ही मदद मिलती है, कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। तो मदद से ही मदद मिलती है। मर्चेंट धनीराम वॉज अ बिग ट्रेडर। तो मर्चेंट यानी व्यापारी को मर्चेंट कहा जाता है, जो कोई भी बिजनेस करने वाला होता है। उसका नाम है धनीराम वॉज था अ बिग ट्रेडर यानी एक बड़ा व्यापारी। मर्चेंट धनीराम एक बड़ा व्यापारी था। ही हैड काउंटलेस मनी। ही हैड उसके पास था, उसके पास था। हैड क्या है यहाँ पर? हैड एक पोजीशन फॉर्म में यूज किया गया है, इसका मतलब होता है रखता था या पास था। तो उसके पास था। काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब होता है बेशुमार, यानी जिसकी गिनती ना की जा सके। ये काउंट वर्ड से बना है। काउंट में लेस लगाने से बन जाता है काउंटलेस यानी बेशुमार। और अगर हम इस लेस को हटा देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसकी गिनती की जा सकती है, तो वो होगा काउंट। और काउंटलेस यानी जिसकी गिनती ना की जा सके, यानी बेशुमार। और मनी यानी पैसा या धन। उसके पास बेशुमार धन था। ही लिव्ड सिंपली एंड वोर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ही लिव्ड वो रहता था। सिंपली का मतलब होता है सादगी से। तो वो कैसे रहता था? सादगी से, यानी बहुत सादा तरीके से। एंड वोर और पहनता था, ये वियर की सेकंड फॉर्म है। ऑर्डिनरी क्लॉथ्स यानी मामूली कपड़े, जो आम लोग कपड़े पहनते हैं तो वो वैसे ही मामूली कपड़े पहनता था। वन डे ही हैड अ क्वारल विद समवन। तो वन डे एक दिन, ही हैड अ क्वारल यानी उसका झगड़ा हो गया था। तो हैड अ क्वारल यानी झगड़ा हो गया था। विद समवन किसी के साथ, एक दिन उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था। एंड दस ही गॉट अपसेट बिकॉज ऑफ इट। एंड दस और इस प्रकार ही वो गॉट अपसेट यानी परेशान हो गया था। गॉट मीन्स होता है होना, सेकंड फॉर्म में ही फर्स्ट फॉर्म होती है गेट। गॉट हो गया था, कैसा? अपसेट यानी परेशान। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, लेकिन जब बिकॉज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और अपने साथ ऑफ लेता है, यानी बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब होता है के कारण, इट यानी इस। और इस प्रकार वो इसके कारण परेशान हो गया था। Whenever he was upset, he used to go to the river bank and sit staring at water. तो whenever यानी जब कभी, he was वो होता था, upset परेशान। ही यानी वो used to go जाया करता था, to the river bank नदी के किनारे पर। तो ये river bank, तो इस तरह से जब दो नाउन मिलकर एक नाउन का काम करते हैं तो वो होता है कंपाउंड नाउन। रिवर मिस होती है नदी, तो ये भी एक नाउन है। बैंक मिस होता है किनारा, ये भी एक नाउन है। तो जब दो नाउन आपस में मिलकर एक दूसरा नाउन बनाते हैं तो वो होता है कंपाउंड नाउन। तो जब कभी वो परेशान होता था तो वो नदी के किनारे जाया करता था। एंड सिट और बैठ जाता था। स्टीयरिंग यानी घूरता घूरता रहता था। एट वाटर पानी की तरफ, और वो पानी की तरफ
बैठा हुआ घूरता रहता था। इट कूल्ड हिम डाउन, तो इसका मतलब है इट यानी इससे, कूल्ड डाउन यानी गुस्सा शांत होता था, हिम उसका, और इस तरह से उसका गुस्सा शांत हो जाता था। ऑन दैट डे टू ही वेंट देयर एंड सैट इन अ ग्लूमी मूड, तो ऑन दैट डे का मतलब है उस दिन, और टू यानी भी। टू मिस बहुत भी होता है और टू मिस भी होता है, तो उस दिन भी, और किसी भी दिन की जानकारी से पहले ऑन का यूज करते हैं, डेट और दिन की जानकारी से पहले। ही वेंट वो गया, देयर यानी वहां, एंड सेट और बैठ गया, इन अ ग्लूमी मूड, ग्लूमी कहते हैं उदासी भरा, यानी ग्लूमी मूड का मतलब होता है उदास होकर। तो उस दिन भी वो वहां गया और उदास मूड में वहां बैठ गया। A rich man was taking a stroll there. एक धनी आदमी was था, taking a stroll यानी घूम रहा था। Stroll मीन्स होता है जैसे घूमना, तो taking a stroll एक साथ पढ़ेंगे, घूम रहा था। There वहां पर एक धनी आदमी घूम रहा था। He saw धनीराम and mistook him for some poor man who was fed up. तो ही उसने सॉ यानी देखा धनीराम को, उसने धनीराम को देखा एंड मिस्टूक गलत समझा, यानी गलती से समझा हिम उसको, फॉर सम पुअर मैन यानी कोई गरीब आदमी। तो उसने उस धनीराम को देखा और उसको गलती से कोई गरीब आदमी समझा। हु वॉज फेड अप, जो निराश हो गया था। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वो अपने एंटीसीडेंट के हमेशा बाद आता है, यानी जिसके बारे में यूज किया जाता है उसके ही बाद आता है। यानी कोई गरीब आदमी जो, वॉज फेड अप यानी निराश हो गया था, ऑफ यानी से, माइजरीज यानी दुख या तकलीफें, ऑफ लाइफ जीवन की, जो जीवन की तकलीफों से निराश हो गया था। द मैन वेंट टू धनीराम एंड हैंडेड हिम अ 10 रुपी नोट, सेइंग माई डियर मैन, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। द मैन वो आदमी, वेंट गया, टू धनीराम यानी धनीराम के पास, एंड हैंडेड और हाथ में दे दिया, हिम उसको, आ 10 रुपी नोट यानी एक 10 रुपए का नोट, सेइंग कहते हुए, माई डियर मैन यानी मेरे प्रिय साथी, अप्स एंड डाउन्स इसका मतलब होता है उतार और चढ़ाव, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव आर होते हैं पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा। यानी वो आदमी धनीराम के पास गया और उसके हाथ में एक 10 रुपए का नोट देकर कहते हुए मतलब कहने लगा, मेरे प्रिय साथी, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, ठीक है। वन शुड नेवर लॉस होप यानी इंसान को शुड चाहिए, शुड क्या है, एक मॉडल है और जिसका यूज किसी को एडवाइस देने के सेंस में किया जाता है, यानी चाहिए, नेवर कभी नहीं, लॉस होप यानी उम्मीद खोना, तो किसी को कभी उम्मीद खोना नहीं चाहिए। आई हैव रिटन माई एड्रेस ऑन दिस नोट, आई मिस मैंने, हैव रिटन लिख दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। माई एड्रेस यानी अपना पता, ऑन दिस नोट इस नोट के ऊपर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। आई माइट बी एबल टू हेल्प यू इन सम वे, आई मैं माइट शायद, बी एबल टू हेल्प यानी मदद कर पाऊं, यू तुम्हारी, इन सम वे किसी तरह से, तो शायद मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं। तो एबल जो है ना, एबल का जो यूज है वो कैन के सेंस में ही किया जाता है, क्योंकि ये भी एबिलिटी को दिखाता है, मदद कर सकूं। माइट जो है ये सकूं, माइट थोड़ी लो पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, मे और मे से ही बनता है माइट, एक मॉडल वर्ब है ये, और मे जो होता है थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट थोड़ा लेस यानी कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, शायद मैं तुम्हारी थोड़ी किसी तरह से मदद कर पाऊं। धनीराम वॉज टू स्टर्न टू से एनीथिंग, तो धनीराम वॉज था, टू स्टंट का मतलब है बहुत ज्यादा ही हैरान, टू से कहने के लिए एनीथिंग कुछ, तो इसका मतलब वो धनीराम इतना ज्यादा हैरान था कि वो कुछ कह ही नहीं सका। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द काइंड मैन, ही वो जस्ट सिर्फ स्टेयर्ड देखता रहा, एट तरफ, द काइंड मैन उस दयालु इंसान की तरफ देखता रहा। ग्रेटली अम्यूज्ड ही पुट द नोट इन हिज पॉकेट, ग्रेटली अम्यूज्ड का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होकर, ग्रेटली बहुत ज्यादा और अम्यूज्ड यानी खुश होकर, ही पुट उसने रख लिया, द नोट इन हिज पॉकेट अपनी जेब के अंदर उसने नोट रख लिया।
अ लॉन्ग टाइम पास्ड यानी काफी समय पास्ट गुजर गया, यानी काफी लंबा समय गुजर गया। धनीराम हैड सेव्ड दैट नोट एज अ सुवेनिर। सुवेनिर एक काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है यादगार। तो धनीराम ने हैड सेव्ड बचा कर रख लिया था दैट नोट, उस नोट को, एज रूप में, आ सुवेनिर यानी यादगार। और धनीराम ने उस नोट को एक यादगार के रूप में बचा कर रख लिया था। वन डे ही रीड द न्यूज ऑफ a rich man suffering business losses and being declared bankrupt. वन डे एक दिन ही रीड उसने पढ़ा द न्यूज खबर ऑफ अ रिच मैन एक धनी आदमी की सफरिंग यानी कष्ट उठाते हुए, बिजनेस लॉसेस का मतलब होता है व्यापार में घाटे से। उसने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि एक धनी आदमी को व्यापार में घाटा हो गया था। एंड बीइंग डिक्लेयर्ड और घोषित कर दिया गया था बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया। दिवालिया वो लोग होते हैं जिनके ऊपर बैंक का कर्जा होता है और वो बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। द नेम ऑफ द मैन वॉज फेमिलियर। द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, वॉज फेमिलियर यानी थोड़ा परिचित था, यानी थोड़ा उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस नाम को जानता हो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी धनीराम टुक आउट दैट 10 रुपी नोट एंड चेक द एड्रेस। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा के कारण। आउट ऑफ का यूज भी के कारण की ये करते हैं, यानी जिज्ञासा के कारण। जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो जिज्ञासा के कारण धनीराम ने टुक आउट बाहर निकाला दैट 10 रुपी नोट, उस 10 रुपए के नोट को, एंड चेक और चेक किया द एड्रेस, और एड्रेस चेक किया। यस, इट वॉज द सेम काइंड मैन। हाँ, इट वॉज यानी ये वही दयालु आदमी था। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स धनीराम्स ड्राइवर वॉज एबल टू ट्रेस आउट द मैन, यानी आफ्टर बाद में अ लॉट ऑफ काफी एफर्ट्स यानी प्रयास के, काफी प्रयास के बाद धनीराम्स ड्राइवर यानी धनीराम का ड्राइवर वॉज एबल टू ट्रेस आउट का मतलब होता है पता लगाना, ट्रेस आउट यानी पता लगाना। और जब वॉज एबल टू होता है तो उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे सका, और इज एबल टू होता तो सकता है। तो वॉज एबल टू ट्रेस आउट यानी पता लगा सका द मैन, उस आदमी का, काफी प्रयास के बाद धनीराम का ड्राइवर उस आदमी का पता लगा सका। धनीराम वेंट टू द मैन एंड शोड हिम his 10 रुपी नोट एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट इंसिडेंट। धनीराम वेंट यानी गया, टू द मैन उस आदमी के पास, एंड शोड और दिखाया हिम उसको, हिज 10 रुपी नोट अपना 10 रुपए का नोट, एंड रिमाइंडेड और याद दिलाया हिम उसको ऑफ दैट इंसिडेंट उस घटना के बारे में। तो धनीराम उस आदमी के पास गया और उसको वो 10 रुपए का नोट दिखाया और उसको उस घटना के बारे में याद दिलाया। द मैन लुक्ड embarrassed and said you have come a bit too late, यानी द मैन वो आदमी, लुक्ड यानी लगा, embarrassed यानी शर्मिंदा, वो आदमी शर्मिंदा लगा, एंड सेड और कहा यू हैव कम, तुम आए हो, अ बिट टू लेट यानी थोड़ा ज्यादा लेट आए हो। आई एम माई सेल्फ इन ट्रबल टू बी एबल टू हेल्प यू, यानी आई एम माई सेल्फ मैं खुद हूँ, इन ट्रबल परेशानी में, टू बी एबल टू हेल्प यानी मदद कर पाने के लिए, यू तुम्हारी, यानी मैं तुम्हारी मदद कर पाने के लिए खुद परेशानी में हूं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। धनीराम स्माइल डियर मैन डोंट वरी, तो वो मुस्कुराया धनीराम, डियर मैन प्रिय दोस्त, डोंट वरी चिंता मत कीजिए, आई हैव कम मैं आया हूं, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करने, इनफैक्ट वास्तव में, यानी वास्तव में मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। टेल मी मुझे बताओ, हाउ मच मनी कितना पैसा यूनिट तुम्हें जरूरत है। टू टाइड ओवर का मतलब होता है सुलझाने की या काबू पाने के लिए, यानी सुलझाना या काबू पा लेना, योर ट्रबल्स तुम्हारी परेशानियों को। तो मुझे बताओ तुम्हारी परेशानियों पर काबू पाने के लिए तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। ही टुक आउट हिज चेक बुक, तो उसने टुक आउट यानी निकाला, टेक आउट फर्स्ट फॉर्म, टुक आउट सेकंड फॉर्म, हिज चेक बुक उसने अपनी चेक बुक को निकाला। द रिच मैन स्टेयर्ड एट धनीराम इन कंप्लीट डिसबिलीफ, द रिच मैन उस धनी आदमी ने स्टेयर्ड घूर कर देखा, एट धनीराम यानी धनीराम की तरफ, इन कंप्लीट डिसबिलीफ यानी पूर्ण अविश्वास में, यानी उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस धनी आदमी ने धनीराम की तरफ पूर्ण अविश्वास से घूर कर देखा। द गिस्ट इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ हेल्प दैट काउंट्स, यानी इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ हेल्प, यानी ये पैसा नहीं है, दैट काउंट्स जो गिना जाता या
मायने रखता है, यानी इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ हेल्प दैट काउंट्स, यानी सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता है, व्हाट काउंट्स इज द स्पिरिट, यानी जो मायने रखती है वो है यानी सोच, द स्पिरिट यानी मन की भावना, एंड ट्रू सिंपैथी और सच्ची सहानुभूति बिहाइंड इट, इसके पीछे, और इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और हमारे जो मन की भावना है वो होती है जो मायने रखती है, क्योंकि पैसा तो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। तो गाइस स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।